स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट। तो आज हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में जैसे हम मेरा फॉर्मेट था सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर शार्ट नोट्स बनाकर दूंगा, जो आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये हमें क्या बताता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन बेसिकली हमें बताता है कि जो हमारी वॉइड्स हैं उनके अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं एक सॉइल बनाता हूँ, यहाँ पे टिपिकल एक हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे सॉइल बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे बना दिया कि इसका सॉलिड का कंटेंट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या है हमारा, मान लो यहाँ पे वाटर है और ये एयर है। अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है और ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है अगर ये मेरी कोई सॉइल है, इसका मैं टोटल वॉल्यूम मान लेता हूँ कितना है, बी वॉल्यूम है यहाँ पे। तो ये हमें बताता है कि जो हमारी सॉइल है इसमें जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। ये हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू किसके देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये हमें इससे हमें पता चलेगा कि हमारी सॉइल में जो वॉइड्स हैं उनमें कितना पानी प्रेजेंट है। तो इसकी बात कर लेते हैं अब आगे यहाँ पे। अब अगर इसकी मैं यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर सकती है, तो ये देखेंगे यहाँ पे हम। तो उसको देखने के लिए सबसे मेन चीज़, जैसे हम पहले देखते थे, क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर वो जो है वो जीरो हो सकता है, एक ये देखेंगे। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है। उसके बाद में क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारा वो ग्रेटर देन हो सकता है किससे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। तो इन तीनों को समझेंगे और इससे हमारी रेंज क्लियर होगी कि जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज है वो कहाँ तक वेरी करती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा जीरो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, अभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर है और सॉलिड का कंटेंट तो रहेगा हमारे पास। तो अगर मैं टोटल सॉइल की बात करूं यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये कैसी डायग्राम बन गई हमारे पास, अगर मैं इसे बना के दिखाऊँ आपको, ये हो गया हमारा सॉलिड का कंटेंट, ये हो गया एयर का कंटेंट। यहाँ पे ए लिख रहा हूँ मैं, ये समझिए एयर है यहाँ पे। तो हमारी जो वॉइड्स हैं वो कम्प्लीटली किससे के फिल हैं, अभी एयर से फिल हैं। तो ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं। आपको पता है यहाँ पे जिसमें हमारा जो वाटर का कंटेंट है वो क्या होता है, यहाँ पे वाटर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। अब क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है। तो ये चीज़ जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो सेम ऐसी ही डायग्राम बनेगी, चेंज क्या होगा, सिर्फ ये सॉलिड है, अब एयर की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किससे फिल है, वाटर से फिल है। एयर यहाँ पे जीरो है इस केस में। अगर हमारा एयर जीरो है और सारी की सारी वॉइड्स में पानी फिल है तो ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, फुली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं इसको, फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे क्या है, हमारी सारी की सारी वॉइड्स किससे फिल हैं, वाटर से फिल हैं। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है।
थर्ड कंडीशन है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्रेटर देन हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। अब मान लो हमारे पास चीज ही इतनी है, ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसमें क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से भी ज़्यादा हो जाए, तो वॉइड्स के अंदर ही तो पानी आता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा हो जाए, तो ये चीज़ तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड का क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल पानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है कि पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वाटर फिल हो जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन तो कभी नहीं आएगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब इन कंडीशन को अगर देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर को जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूँ तो ये भी जीरो निकल कर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर पुट करता हूँ तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकल कर आ रही है वो कहाँ से, जीरो भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो इंक्लूड हो रही हैं, तो ये वाली ब्रैकेट आएगी। दूसरा अगर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो और लेस देन या इक्वल टू 1। जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है जे जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, और कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी हो सकता है 1 हो सकता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 1 या लेस देन 1, तो जीरो से लेके 1 तक ये वेरी करेगा। तो ये यहाँ पे हमने इसकी रेंज भी देख ली। उसके बाद में एक और टर्म आती है एयर कंटेंट, जिसको हम AC से डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारी वॉइड्स के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने पहले देखा कि जो हमारी वॉइड्स हैं उसके अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है हमारा, अगर हमारी कोई सॉइल है तो उसके अंदर जो वॉइड्स हैं वॉइड्स के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई सॉइल है उसकी जो वॉइड्स हैं उसके बीच में कितनी एयर प्रेजेंट है, तो वो क्या बताता है, हमें एयर कंटेंट बताता है। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे, एयर कंटेंट निकल के आ जाएगा। इसकी अगर रेंज की यहाँ पे बात करें तो इसकी रेंज भी देख लेते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा जीरो हो सकता है, ये कंडीशन देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो सकता है। आप तो आपको ये कंडीशन बनाना आ गया होगा, हर एक मतलब केस में मैं आपको ये कंडीशन बना के बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है, तो अभी तो हमने देखा ये वाला केस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है, यस। कौन सा केस हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी। अगर एयर जीरो है इसका मतलब वॉइड्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा वाटर प्रेजेंट है। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पॉसिबल है कि सारी की सारी वॉइड्स में क्या है, एयर प्रेजेंट है, जैसे ये था। तो यहाँ पे ऐसी सॉइल को क्या बोल देंगे, ड्राई सॉइल बोल देते हैं। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ज़्यादा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो ये यही वाला यहाँ पे जैसे हम ये केस देख रहे थे वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि एयर और वाटर किस में प्रेजेंट है तो वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो क्या हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये चीज़ तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे भी जीरो हो सकती है यहाँ पे रेंज, अगर जीरो इसको जीरो पुट करेंगे तो एयर कंटेंट क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर पुट करूंगा तो एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 1 निकल कर आ जाएगी। तो सेम इसकी रेंज भी जीरो से लेके कहाँ तक होती है, 1 तक होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक का जितना भी पढ़ा है इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं। अब एस यहाँ पे अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या मतलब था ये मैंने आपको समझा दिया अभी, कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल के अंदर वॉइड्स हैं उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है वॉइड्स के में, तो ये हमें कौन बताता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे 100 से, तो यहाँ पे ये परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है किसके, जीरो के, और लेस देन होता है या इक्वल टू होता है किसके, 1 के। अगर इसी चीज़ को परसेंटेज में लिखें तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0% और लेस देन या इक्वल टू 100%।
मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100% हो सकता है, और मिनिमम कितना, 0%। इसी चीज़ को अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 और 1। अब यहाँ पे 0 और 1 लिखा है, इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये वैल्यू जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब एयर कंटेंट को कैसे डिनोट करते हैं, एसी से करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब एयर कंटेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सॉइल मास है, उसके अंदर जो वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स में कितना जो एयर का कंटेंट है, कितनी एयर प्रेजेंट है, वो हमें क्या बताता है, एयर कंटेंट बताता है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है वो हमें किससे पता चलेगा, एयर कंटेंट से पता चलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देख ली हमने। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो क्या रेंज निकल कर आ जाएगी इसकी, एयर कंटेंट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है किसके, 0 के, और लेस देन या इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो 1 के। इसी को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0%, और लेस देन या इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो 100%। और एयर कंटेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 से लेकर 1। दोनों की रेंज जो है यहाँ पे सेम होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक इसकी रेंज हो जाएगी, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन देखने वाला हूँ, तो इसको डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दोनों साइड क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं दोनों तरफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब ये किसके बराबर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1, कट जाएगा ये। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर आता है, अभी हमने देखा ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बराबर होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये किसके बराबर होता है, एयर कंटेंट के बराबर होता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके MCQ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% है, बताओ एयर कंटेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1, अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखूँ तो ये 100 हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% है तो एयर कंटेंट कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखोगे, इसको भी परसेंटेज में, इसको भी परसेंटेज में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब यहाँ से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर मैं रिलेशन देखूँ, अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो एयर कंटेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे एयर कंटेंट डिक्रीज़ करेगा। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर मैं एयर कंटेंट को इंक्रीज़ करता हूँ, एयर के कंटेंट को मैंने क्या करा, इंक्रीज़ करा, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना लिया मैंने, 60% लिया, तो एयर कंटेंट कितना आ जाएगा, 40% आएगा। अगर एयर कंटेंट को मैंने 60% लिया तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आएगा, 40% आएगा। इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, टेबल देखने वाले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ड्राई सॉइल के अभी हमने यहाँ पे देखा था। अगर सबसे पहले यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूँ तो क्या होता है, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब यहाँ पे ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल में क्या होगा, वाटर का कंटेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या निकल कर आएगा, इसके लिए 0 निकल कर आएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे फुली सैचुरेटेड सॉइल है। फुली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो मेरी बॉइड्स है ये किसके साथ फिल होंगी, सारी की सारी बॉइड्स किसके साथ फिल होंगी, यहाँ पे ये फिल होती हैं हमारी यहाँ पे वाटर के साथ। तो यहाँ पे सारी की सारी वॉइड्स किसके साथ फिल होती हैं, वाटर के साथ होती हैं। तो वॉइड्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरी में वाटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई है अभी कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर हम फुली सैचुरेटेड सॉइल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। कैसे 1 हुआ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। मैंने यहाँ पे बोला जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है। फर्स्ट के ड्राई के केस में क्या देखा हमने कि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स थी, ठीक है, ये किससे फिल थी, सारी की सारी वॉइड्स किससे, एयर से फिल है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, यहाँ पे हमारा ये तो 0 है क्योंकि वाटर कंटेंट है ही नहीं उसमें। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। सेकंड केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी सारी की सारी बॉइड्स किससे फिल है, अभी वाटर से फिल है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके बराबर, 1 निकल कर आ जाता है। अब आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब इनके लिए जो वैल्यूज़ हैं ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ड्राई के बाद में किसकी, ह्यूमिड सॉइल की बात करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 0.25 तक होती है। उसके बाद डैम सॉइल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0.25 से लेकर 0.5 तक होती है, मतलब 50। परसेंटेज की फॉर्म में लिखूँ तो 50% आ जाएगा ये यहाँ पे। मॉइस्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये कितनी होती है, 0.5 से लेकर 0.75 तक होती है। और यहीं पे अगर मैं बेड सॉइल के लिए बात करता हूँ तो कितनी होती है, 0.75 से लेकर 1 तक होती है। तो अब आपके सामने ये मैंने टेबल को प्रॉपर यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आप देख सकते हो, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ड्राई सॉइल के लिए कितनी होती है, 0 होती है। और फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितनी होती है, 1 होती है। बाकी वालों के लिए हम यहाँ पे क्या करें, 25% का यहाँ पे हम रेंज बना दी। 0 से लेकर 25% तक ह्यूमिड आ गया हमारा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 25 से लेकर 50 तक क्या हो जाएगा, डैम्प सॉइल आ जाएगी। उसके बाद 50 से लेकर 75% तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या कौन सी आ जाएगी, हमारे पास मॉइस्ट सॉइल आ जाएगी। और अगर 75 से लेकर 100 तक है तो बेड सॉइल आ जाएगी। और अगर हमारी यहाँ पे फुली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसके लिए कितना निकल कर आएगा, 100% निकल कर आएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बारे में देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।